Welcome to the course on analog and digital communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about differential pulse code modulation, which is basically known as a DPCM. So, as we discussed in DPCM, we are taking the difference between two samples, and difference between two samples is quantized and encoded. Now in today's class, we are going to discuss about the delta modulation, which is the one of the analog to digital modulation technique, and basically this delta modulation is variation of DPCM. Delta modulation is variation of DPCM. तो बच्चों अगर हम PCM की बात करें एंड DPCM की बात करें, so in PCM and DPCM we are encoding the quantized level by using the number of bits. ओके तो अगर आपको याद है तो PCM एंड DPCM में हम क्या करते थे कि जो क्वांटाइज लेवल था उसको हम 2 बीट 3 बीट 4 बीट 5 बीट ऐसे नंबर ऑफ बीट से हम उसको एनकोड करते थे एक पर्टिकुलर सैंपल लेवल को, क्वांटाइज सैंपल लेवल को. तो उस केस में क्या हो जाता है, लेट से एक एग्जांपल ले ले कि सपोज मैंने मेरी एक स्कीम है PCM या DPCM, उसमें मैं क्वांटाइज लेवल को सपोज मान लो कि 4 बीट से एनकोड करता हूँ. तो एक पर्टिकुलर सैंपल को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पर्टिकुलर सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बीट चाहिए. कितने बीट चाहिए? 4 बीट चाहिए. लेट से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा कि पर्टिकुलर सैंपल को मैंने ये 4 बीट से एनकोड किया. सो वन सैंपल इज एनकोडेड बाय 4 बिट्स. So if we increase the number of bits for encoding, then ultimately result in the larger bandwidth requirement of the channel. Okay? So अगर मुझे ये bandwidth requirement less करनी है, बराबर, bandwidth requirement को कम करना है, then what I have to do? I have to encode one sample using only 1 bit. अगर मैं quantized sample को एक ही bit से encode करूँ, either 0 और 1, तो बैंडविथ रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी बिकॉज वी आर सेंडिंग वन सैंपल बाय यूजिंग ओनली 1 बिट. तो ये जो काम हम कर रहे हैं, दैट एनकोडिंग द क्वांटाइज सैंपल बाय यूजिंग ओनली 1 बिट इज बेसिकली नोन एज अ डेल्टा मॉड्यूलेशन. सो डेल्टा मॉड्यूलेशन इज बेसिकली नोन एज अ 1 बिट DPCM. उसको क्या बोलते हैं हम? 1 बिट DPCM. वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टा मॉड्यूलेशन इज नोन एज अ 1 बिट DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. वो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही है, लेकिन डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे थे कि जो क्वांटाइज सैंपल था उसको हम मतलब n नंबर ऑफ बिट से मतलब एनकोड करते थे. वी हैव यूज 3 बीट 4 बीट 2 बीट एंड सो ऑन. बट DPCM ये डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, जो क्वांटाइज सैंपल होगा ओके उसको हम एक ही बिट से एनकोड करेंगे, आइदर 0 और 1 अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक. ओके सो दैट इज डेल्टा मॉड्यूलेशन. सो बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेशन इज नोन एज अ 1 बिट DPCM. ये याद रखना, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज नोन एज अ 1 बिट DPCM. वो DPCM ही है, लेकिन उसमें जो सैंपल्ड वैल्यू है, मतलब क्वांटाइज सैंपल वैल्यू है, उसको हम एक ही बिट से एनकोड करेंगे. Okay, so in PCM the signaling rate and transmission channel bandwidth are quite large because we are transmit all the bits which are used to encode the sample. To overcome this we are using the delta modulation. तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट ओनली 1 बिट पर सैंपल एक ही बिट हम ट्रांसमिट करेंगे, आइदर 0 और 1. तो ये मैंने बताया कि ये 1 बिट DPCM है. मतलब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सैंपल एंड प्रीवियस सैंपल का कंपैरिजन करेंगे. वी विल टेक द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सैंपल एंड प्रीवियस सैंपल, एंड द डिफरेंस इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज एनकोडेड बाय 1 बिट. करेक्ट. तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं. तो लेट मी गिव यू द सिंपल एग्जांपल. सपोज मान लो कि मेरे पास एक सैंपल सिग्नल, लाइक ये मेरा सैंपल सिग्नल है. लेट मी ड्रॉ द सैंपल सिग्नल. सो ये उसका फर्स्ट सैंपल हुआ, ये उसका सेकंड सैंपल हुआ, ये उसका थर्ड सैंपल हुआ, ये सपोज उसका 4th सैंपल है, ये 5th सैंपल है, ये 6th सैंपल है. करेक्ट.
तो जैसे मैंने बताया कि वो डीपीसीएम है, 1 बिट डीपीसीएम, तो डीपीसीएम में हम क्या करते थे कि प्रेजेंट सैंपल को प्रीवियस सैंपल का डिफरेंस लेते थे और डिफरेंस को हम क्वांटाइज करते थे और एनकोड करते थे। तो यहाँ पे डीएम में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सैंपल जो है, सपोज मान लो कि ये प्रेजेंट सैंपल है, उसको प्रीवियस सैंपल के साथ कंपेयर करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे। सो ये लेट से कोई टाइम इंस्टेंट टीएस पे, कोई टाइम इंस्टेंट टीएस पे जो सैंपल प्रेजेंट है उसको हम प्रेजेंट सैंपल बोलेंगे, उसको प्रीवियस सैंपल, यहाँ पे तो 0 है प्रीवियस सैंपल, तो प्रेजेंट सैंपल इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस सैंपल एंड द डिफरेंस of this present sample and previous sample is considered or it is represented by plus delta or minus delta. It is quantized as plus delta or minus delta. अगर difference positive है that is quantized using plus delta. If difference is negative it is quantized using minus delta. Very simple. तो quantization rule fix है कि आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सैंपल को प्रीवियस सैंपल के साथ कंपेयर करेंगे, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है then we will quantize using plus delta, अगर डिफरेंस नेगेटिव then we will quantize using minus delta. तो ये सैंपल को मैंने कंपेयर किया प्रीवियस के साथ, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा then it is quantized using plus delta. ये सैंपल को प्रीवियस के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो अभी भी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड इसके ज्यादा है, तो इट इज अगेन क्वांटाइज यूजिंग प्लस डेल्टा. सिमिलरली ये सैंपल को मैं प्रीवियस के साथ कंपेयर करूंगा, उसके प्रीवियस सैंपल के साथ, अगेन पॉजिटिव आएगा डिफरेंस, इट इज क्वांटाइज यूजिंग डेल्टा. अगेन ये सैंपल को मैं इसके प्रीवियस सैंपल के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो डिफरेंस पॉजिटिव है, दैट इज एनकोडेड यूजिंग प्लस डेल्टा, सॉरी क्वांटाइज यूजिंग प्लस डेल्टा, नॉट एनकोडेड. सिमिलरली ये सैंपल की बात करें तो ये सैंपल को प्रीवियस के साथ कंपेयर करो, डिफरेंस लो तो ये नेगेटिव आएगा, सो दैट इज क्वांटाइज यूजिंग माइनस डेल्टा, दैट इज क्वांटाइज यूजिंग माइनस डेल्टा. अगेन ये सैंपल जो है उसको प्रीवियस के साथ कंपेयर किया, अगेन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, दैट इज अगेन क्वांटाइज यूजिंग माइनस डेल्टा. तो हमें क्वांटाइजेशन लेवल्स मिल गए. तो आप देख सकते हो क्वांटाइजेशन लेवल इज आइदर प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, दो ही है, करेक्ट. तो अगर क्वांटाइजेशन लेवल 2 है तो हमें कितने बीट चाहिए एनकोड करने के लिए, ओनली 1 बीट, because we already know the relation between number of bits for encoding and number of levels, quantization levels. तो वो रिलेशन क्या है याद करो, पीसीएम में हमने डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन में L इज इक्वल टू 2n. तो अगर नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल अगर 2 है, 2 ही है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए, अगर ये 2 है, नंबर ऑफ क्वांटाइज लेवल्स आर 2, देन 2 रेज टू नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे 1, वी विल यूज द ओनली 1 बिट फॉर एनकोडिंग, करेक्ट. तो ये आपका है डेल्टा मॉड्यूलेशन. अब हमें क्वांटाइज लेवल मिल गए, आइदर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा. रूल क्या है, सिंपल, आपको क्या करना है, प्रेजेंट सैंपल को प्रीवियस के साथ कंपेयर करना है, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है दैट इज क्वांटाइज यूजिंग प्लस डेल्टा, डिफरेंस नेगेटिव दैट इज क्वांटाइज यूजिंग माइनस डेल्टा. अब एनकोडिंग रूल क्या है, तो हमें एक बिट से एनकोड करना है, तो अगर प्लस डेल्टा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और माइनस डेल्टा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से. सिंपल रूल है एनकोडिंग. तो यहाँ पे प्लस डेल्टा है तो हम एनकोड करेंगे 1 से, यहाँ पे प्लस डेल्टा है एनकोड करेंगे 1 से, यहाँ भी प्लस डेल्टा है एनकोड करेंगे 1 से, और यहाँ पे माइनस डेल्टा है तो उसको एनकोड करेंगे 0 से. तो ये हमें हमारा ट्रांसमिटेड बीट पैटर्न मिल गई 11100 इसकी, ये हमारा एनकोडिंग हो गया, सिंपल. ओके, सो दिस इज द डेल्टा मॉड्यूलेशन, दिस इज एनकोडर. अब रिसीवर साइड हम क्या करेंगे, सिंपल है, रिसीवर साइड ये बीट स्ट्रीम हम रिसीव करेंगे, तो रिसीवर साइड हम चेक करेंगे कि अगर 1 है मतलब वो डेल्टा है, बराबर है, ये 1 है मतलब ये डेल्टा है. ओके, तो डेल्टा इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, तो ये 1 मैंने रिप्रेजेंट किया, एक सैंपल, सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई सैंपल मैंने रिप्रेजेंट किया. ओके, नेक्स्ट लेवल अगेन डेल्टा है. ओके, तो हम ये जो नेक्स्ट सैंपल है मतलब जो डेल्टा 1 रिसीव किया तो मतलब उसका क्वांटाइज वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा, एंड दैट इज एडेड टू द प्रीवियस वन, तो ये 2 डेल्टा हो जाएगा, नेक्स्ट सैंपल 2 डेल्टा हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट 1 है मतलब क्वांटाइज लेवल डेल्टा है, तो उसको मैंने प्रीवियस के साथ ऐड किया, दैट इज 3 डेल्टा. अगेन नेक्स्ट लेवल डेल्टा आ रहा है मतलब नेक्स्ट बिट 1 है, सो दैट इज क्वांटाइज, हमें पता चल गया कि ये उसका क्वांटाइज लेवल डेल्टा होगा, दैट इज एडेड टू द प्रीवियस वन, दैट इज द 4 डेल्टा. बराबर, ये डेल्टा है, ये 2 डेल्टा, ये 3 डेल्टा, ये 4 डेल्टा,
एट द रिसीवर साइड। अगेन नेक्स्ट 0 आ रहा है, मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइनस डेल्टा। तो ये माइनस डेल्टा जो है इसको हम प्रीवियस के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा। अगेन हमें 0 मिल रहा है रिसीवर साइड पे, मतलब इट इज क्वांटाइज लेवल इज माइनस डेल्टा। तो उसको हम प्रीवियस के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 डेल्टा। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रांसमिटेड सैंपल्स था वही हमें रिसीवर पे मिल गया, सेम टू सेम। ओके, सो दिस इज द डेल्टा मॉड्यूलेशन। और ये जो सैंपल सिग्नल है उसको हम लो पास फिल्टर में पास करेंगे तो हमें स्मूथ हमारा सिग्नल मिल जाएगा एट द रिसीवर साइड। इफ यू पास टू द लो पास फिल्टर वी विल गेट द स्मूथ सिग्नल समवट लाइक दिस, उसका करेक्ट। ओके, सो दिस इज अवर डेल्टा मॉड्यूलेशन, बराबर है। तो अब इसको हम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किटरी डिस्कस करते हैं। ओके, सो बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेशन वी आर ट्रांसमिटिंग ओनली 1 बिट पर सैंपल। और हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सैंपल को प्रीवियस सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, एंड द रिजल्ट वॉट एवर द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज और डिक्रीज इज ट्रांसमिटेड। मतलब अगर प्रीवियस सैंपल प्रेजेंट सैंपल से कम है तो हम उसको प्लस डेल्टा से क्वांटाइज करते हैं, और माइनस है मतलब कम है तो उसको मतलब माइनस डेल्टा से क्वांटाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू 1 एंड 0 हम ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि इनपुट सिग्नल x ऑफ t इज अप्रोक्सीमेटेड टू स्टेप सिग्नल बाय डेल्टा मॉड्यूलेटर एंड स्टेप साइज इज फिक्स कांस्टेंट। मतलब हमने क्या किया, वो स्टेप सिग्नल बन गया। इनपुट सिग्नल को हमने क्या किया, दैट इज approximated to step signal, and the difference between input signal and staircase approximated signal is confined to only 2 levels, plus delta and minus delta. If the difference is positive, then approximated signal is increased by 1, that is plus delta. If the difference is negative, approximated signal is reduced by delta. Okay, when step size is reduced, the 0 is transmitted, and step size is increased, the 1 is transmitted. मतलब plus delta है तो 1 ट्रांसमिट करेंगे, माइनस डेल्टा है मतलब रिड्यूस हो रहा है तो 0 ट्रांसमिट करेंगे। सो हेंस फॉर इच सैंपल ओनली 1 बाइनरी बिट इज ट्रांसमिटेड इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके, तो उसका वेवफॉर्म आप देख सकते हो कि ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, करेक्ट। और ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल हमने जनरेट किया फ्रॉम अवर ओरिजिनल सैंपल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t से हमने सैंपल सिग्नल से x ऑफ NTS से ओरिजिनल सिग्नल को सैंपल किया, और सैंपल सिग्नल से हमने क्या जनरेट किया, ये स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। और वो जो मैंने रूल बताया इससे ही जनरेट हुआ कि प्रेजेंट सैंपल इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस सैंपल। अगर वो प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से मतलब बड़ा है, ओके, देन इट इज इंक्रीज बाय प्लस डेल्टा। तो ये स्टेप साइज डेल्टा है, ये स्टेप साइज डेल्टा है, आप देख सकते हो। सपोज मान लो कि यहाँ पे ये प्रेजेंट सैंपल है, ये प्रेजेंट सैंपल है सपोज, बराबर, ये प्रेजेंट सैंपल है और ये प्रीवियस सैंपल है। तो प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से बड़ा है देन इट इज इंक्रीज बाय डेल्टा, बराबर, इंक्रीज बाय डेल्टा। अगेन दिस प्रेजेंट सैंपल इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस, अगेन इट इज इंक्रीज बाय डेल्टा। This present sample compared with the previous, again it is increased by delta, and so on. Again आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सपोज मान लो कि ये प्रेजेंट सैंपल है, बराबर है, ओके, उसको मैंने प्रीवियस के साथ कंपेयर किया। सो प्रेजेंट सैंपल इज लोअर देन द प्रीवियस सैंपल, तो मैंने उसको स्टेप साइज रिड्यूस की, माइनस डेल्टा, एंड सो ऑन। इन दिस वे द स्टेयरकेस सिग्नल अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल इज जनरेटेड इन दिस डेल्टा मॉड्यूलेशन, करेक्ट। और हम उसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसमीटर ऑफ द डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इनपुट सिग्नल इज सैंपल सिग्नल x ऑफ NTS, ओके। और इसको हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस सैंपल है दैट इज x डैश NTS उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसका डिफरेंस ले रहे हैं, एंड वी विल जनरेट द डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट सैंपल एंड प्रीवियस सैंपल दैट इज x डैश NTS, and this is known as an error signal, and this error signal is quantized by this 1 bit quantizer either by plus delta or minus delta depending on the sign of this difference, okay। अगर ये एरर पॉजिटिव है, बराबर है, तो हम उसको प्लस डेल्टा से एनकोड करेंगे। एरर नेगेटिव है तो उसको माइनस डेल्टा से क्वांटाइज करेंगे, करेक्ट।
एंड दिस विल बी एनकोडेड बाय दिस एन, यहाँ पे एक एनकोडर होगा तो उसको 0 and 1 में एनकोड करेगा एंड द सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल। ओके, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा मॉड्यूलेटर का ट्रांसमीटर है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 बिट क्वांटाइजर, 2 समर सर्किट एंड 1 डिले। सो इट कंसिस्ट ऑफ 1 बिट क्वांटाइजर, डिले सर्किट अलॉन्ग विथ 2 समर सर्किट। द समर सर्किट इन एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर है, ये जो आप डॉटेड वाला जो पोर्शन देख रहे हैं उसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। सो समर सर्किट इन एक्यूमुलेटर एड्स द क्वांटाइजर आउटपुट विद द प्रीवियस सैंपल अप्रोक्सीमेशन। करेक्ट, तो मतलब वो क्वांटाइजर का आउटपुट जो है बी ऑफ एनटीएस, उसको प्रीवियस सैंपल का जो अप्रोक्सीमेशन है उसके साथ वो ऐड करता है। मतलब प्रीवियस सैंपल का अप्रोक्सीमेशन है u ऑफ n माइनस 1 इंटू टी एस, इसके साथ वो ऐड करता है और हमें मिलता है u ऑफ NTS। करेक्ट, सो दैट इज मैथमेटिकली गिवन एज दिस गिव द प्रेजेंट सैंपल अप्रोक्सीमेशन, ये हमें प्रेजेंट सैंपल का अप्रोक्सीमेशन देता है, दैट इज u ऑफ NTS एंड u ऑफ NTS इज गिवन एज u ऑफ n minus 1 into ts plus b of NTS, output of this summer. Correct? Okay, and the previous sample approximation u of n minus 1 ts is restored by this delay circuit. Okay, restored by delaying the one sample period ts, and the sample signal, present sample x of NTS and x dash NTS, that is the previous sample, okay, that is subtracted to get the error signal e of NTS, दोनों को subtract करके हमें error signal मिलता है। करेक्ट, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एरर, मतलब एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके हिसाब से क्वांटाइजर जनरेट करेगा इधर प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। ओके, इफ स्टेप साइज इज प्लस देन व्हाट इज एनकोडिंग रूल, 1 is transmitted, and if the step size is minus delta then 0 is transmitted. Very simple. Correct, and the error between x of NTS and x dash NTS, present sample and previous sample, is given by e of NTS, and that is mathematically given as e of NTS is equal to x of NTS minus x cap NTS. Okay, where e of NTS is the error at the present sample, x of NTS is the sample signal of x of t at time t, present sample, and this is the last sample approximation of this staircase waveform, matlab it is the previous sample. Okay, and if we assume u of NTS as the present sample approximation of the staircase output, then we can write u of n minus 1 into ts is equal to x cap NTS, बराबर ये वाला, that is u of n minus 1 ts is equal to x cap NTS. Okay, and we can define this quantity b of NTS in such way that is depending on the sign of error, this b of NTS, that is the output of this quantizer, is either plus delta or minus delta, that depends on the sign. This indicates the sign of e of NTS. अगर e of NTS की sign plus है then it is plus delta, अगर e of NTS negative है that is it is minus delta. Okay, so depending on the sign of error e of NTS, the sign of the step size is decided. Okay, so b of NTS is a plus delta if present sample is greater than previous sample, it is minus delta if present sample is less than previous sample. Okay, and अगर b of NTS plus delta है तो हम 1 ट्रांसमिट करते हैं, और ये अगर माइनस डेल्टा है तो हम 0 ट्रांसमिट करेंगे, where ts is the sampling interval. Correct, so this is how this delta modulation transmitter works. तो सिंपल है, कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, प्रेजेंट सैंपल को प्रीवियस के साथ कंपेयर करना है। अगर हमें डिफरेंस दोनों का पॉजिटिव मिल रहा है तो हमें उसको क्वांटाइज करना है प्लस डेल्टा से, और प्लस डेल्टा से क्वांटाइज किया तो हम उसको 1 बिट मतलब बाइनरी डिजिट 1 से ट्रांसमिट करेंगे, एनकोड करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस हमें नेगेटिव मिल रहा है तो उसको हम क्वांटाइज करेंगे माइनस डेल्टा से, क्वांटाइजर विल क्वांटाइज माइनस डेल्टा, एंड अगर माइनस डेल्टा से क्वांटाइज किया तो वी विल ट्रांसमिट 0. Okay, it will encoded by the bit 0. Correct, so this is the delta modulation transmitter. अब डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीवर में एक समर सर्किट है, एक डिले सर्किट है और लो पास फिल्टर है। ओके, तो इसको जो ये पोर्शन डॉटेड हाईलाइट किया है उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटर, एंड दिस एक्यूमुलेटर जनरेट द स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल आउटपुट। ओके, एंड इट इज डिलेड बाय 1 सैम्पलिंग पीरियड एवरी टाइम। ओके, ये क्या जनरेट करेगा, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड बाइनरी बिट। ओके, 1 0 1
1100 ऐसे जो बाइनरी स्ट्रीम वो रिसीव करेगा, 111100 लेट से ऐसी बाइनरी बीट स्ट्रीम रिसीव हुई है, तो उससे ये क्या करेगा, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जनरेट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके आपको बताया था। करेक्ट, यहाँ पे आपको बताया था कि कैसे वो जनरेट होता है। ओके, अगर रिसीव्ड सिग्नल 1 है, बराबर है, तो वो हमें क्या कंसीडर करना है, डेल्टा से कंसीडर करना है, बराबर है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट सैंपल नेक्स्ट डिजिट बीट 1 है, ओके, तो उसको प्रीवियस के साथ ऐड करना है डिले के बाद, तो प्रीवियस 1 है, तो नेक्स्ट इज डेल्टा, मतलब ये 2 डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा था, ये 2 डेल्टा हो गया। फिर से ये प्रेजेंट सैंपल उसको प्रीवियस के साथ कंपेयर करना है, अगेन ये प्रेजेंट 1 है और प्रीवियस 1 है, तो अगेन इंक्रीज बाय 1, दैट इज डेल्टा एंड सो ऑन। अगर 0 है तो इट इज रिड्यूस बाय माइनस डेल्टा, ओके, एंड सो ऑन। तो हमें ये क्या मिला, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल ये एक्यूमुलेटर ने जनरेट किया, एंड दिस सिग्नल इज पास थ्रू द लो पास फिल्टर, we will get the our demodulated output, smooth output like this. Okay, so if the binary input is 1, then we add plus delta step to the previous output. The previous output अगर 1 है तो previous output को हम डेल्टा ऐड करेंगे, तो ऐसे वो एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रीवियस है, उसको हमने डेल्टा से डेल्टा ऐड किया, स्टेप साइज, ये स्टेप साइज है, तो ये इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, और अगर 0 है, इनपुट बाइनरी डिजिट 0 है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप साइज डेल्टा रिड्यूस करते हैं। तो अब देखो, सपोज यहाँ पे 0 रिसीव्ड हुआ है, तो हमने स्टेप साइज एक रिड्यूस कर दी, है ना, ये स्टेप से हम एक स्टेप वापिस आ गए, एक स्टेप कम हो गया। करेक्ट, सो डिपेंडिंग ऑन दिस input bit stream either 1 and 0, depending on the 1 and 0, this type of staircase approximated signal is generated by this accumulator and it is passed through the low pass filter that smoothen out this staircase signal, उसको ऐसे स्मूथ कर देगा, इस staircase signal को स्मूथ बनाएगा, and we will able to reconstruct original message signal x of t. Okay, so basically this delta modulation is very simple. It is basically known as a 1-bit DPCM. Now let's discuss about the problems associated with this delta modulation. So there are 2 problems associated with this delta modulation. One is slope overload distortion and another is granular noise. So let's discuss one by one in detail. So what is the slope overload distortion and when this will occur? So this slope overload distortion occur because of the large dynamic range of the input signal. यहाँ पे देखो, so if the rate of rise of input signal is very high, if the rate of rise of input signal is very high, then this staircase approximator signal cannot approximate this signal, and the step size delta becomes too small for the staircase signal u of t to follow the step segment of x of t. मतलब जब इनपुट सिग्नल का रेट ऑफ चेंज बहुत ही हाई है, उस टाइम पे हमारा जो फिक्स्ड स्टेप साइज जो सिग्नल है, अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल, दैट कैन नॉट मतलब फॉलो दिस चेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतनी एरर प्रोड्यूस हो रही है। ओके, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज अ स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन. So there is a large error between the staircase approximated signal and original input signal, because यहाँ पे rate of change of original input signal बहुत ही high है compared to this staircase approximated signal. Correct? So this staircase approximated signal cannot follow this large change in the fast change in the input signal. Okay, and this error is known as a slope overload distortion. And to reduce this error, the step size must be increased when the slope of the signal is high. तो हमें अगर इसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप साइज को बेसिकली हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसे फिक्स नहीं रखनी है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा लाइक दिस, सो इट कैन फॉलो द चेंज इन द इनपुट सिग्नल. करेक्ट? अनदर टाइप ऑफ नॉइज, दैट इज अ ग्रेन्युलर नॉइज. सो दिस नॉइज अकर व्हेन स्टेप साइज इज टू लार्ज कंपेयर टू द वेरिएशन इन द इनपुट सिग्नल. मतलब सिग्नल स्लोली वेरी हो रहा है. देखो आप ये पोर्शन में देखो, द चेंज इन द सिग्नल इज वेरी स्लो, मतलब स्मॉल वेरिएशन है सिग्नल में, स्मॉल वेरिएशन. यहाँ पे ज्यादा वेरी हो रहा था सिग्नल, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. तो यहाँ पे
compared to the variation in the signal, if the step size is high, then it results in the granular noise. Correct? This means for very small variation in the input signal, the staircase signal is changed by large amount because of the large step size. स्टेप साइज यहाँ पे डेल्टा है, लेकिन सिग्नल वेरिएशन बहुत ही कम है. तो अगर वेरिएशन इन द स्टेप साइज इज लार्ज कंपेयर टू द वेरिएशन इन द सिग्नल, देन इट रिजल्ट्स इन द ग्रेन्युलर नॉइस. ओके, सो फिगर शोज व्हेन इनपुट सिग्नल इज ऑलमोस्ट फ्लैट, उसमें वेरिएशन ही नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है. करेक्ट? देन स्टेयरकेस सिग्नल कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बाय प्लस और माइनस डेल्टा अराउंड इट. हाँ, एक्चुअली चेंज होना नहीं चाहिए बिकॉज वो कांस्टेंट है, फिर भी यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है. Okay, and the error between input and approximate signal is basically known as a granular noise. और इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये लार्ज चेंज इन द स्टेप साइज है उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो स्टेप साइज शुड बी रिड्यूस फॉर स्मॉल वेरिएशन ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, देन ग्रेन्युलर नॉइस विल बी करेक्टेड. और ये प्रॉब्लम दोनों क्यों हो रहा है, बिकॉज जो स्टेप साइज में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है. वी आर चेंजिंग द स्टेप साइज बाय फैक्टर ऑफ डेल्टा ओनली. फिक्स्ड स्टेप साइज है, चेंज इन द स्टेप साइज इज फिक्स्ड, डेल्टा है. इसीलिए ये स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड ग्रेन्युलर नॉइज का प्रॉब्लम डेल्टा मॉड्यूलेशन में आ रहा है. करेक्ट? समझ में आ गया? ओके, सो देयर आर टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द डेल्टा मॉड्यूलेशन. वन इज द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, अनदर इज द ग्रेन्युलर नॉइज, एंड बोथ दिस प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू द फिक्स्ड स्टेप साइज इन डेल्टा मॉड्यूलेशन. ओके, हम फिक्स स्टेप साइज से इंक्रीज और डिक्रीज करें, इसकी वजह से ये दोनों प्रॉब्लम आते हैं. करेक्ट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप साइज को वेरिएबल करना पड़ेगा. इफ यू मेक दिस स्टेप साइज वेरिएबल, देन बोथ दिस प्रॉब्लम्स आर करेक्टेड. मतलब जब सिग्नल वेरिएशन हाई है उस टाइम पे स्टेप साइज को इंक्रीज कर दो. ओके, ज्यादा बढ़ाओ, और जहां पे सिग्नल वेरिएशन बहुत ही कम है वहां पे स्टेप साइज को रिड्यूस कर दो, तो हमारा काम हो जाएगा. It means we have to make these step size variable. Okay? और वो जो स्टेप साइज जो मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम वेरिएबल रखते हैं उसको हम बोलते हैं एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. सो इन एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन बेसिकली बोथ द प्रॉब्लम्स associated with the delta modulation, which are the slope overload distortion and granular noise, both are corrected in adaptive delta modulation. और adaptive delta modulation में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप साइज इज वेरिएबल, इट इज एडेप्टिव. So in order to overcome the quantization error due to the slope overload and granular noise, the step size is made adaptive to the variation of input signal. मतलब उसको फिक्स नहीं रखेंगे, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा नहीं रखेंगे. It will be made adaptive according to change in the input signal. Okay? Particularly in the steep segment of the input signal x of t, the step size is increase. मतलब जहां पे रेट ऑफ चेंज सिग्नल का हाई है वहां पे स्टेप साइज को इंक्रीज होगा. एंड व्हेन द स्टेप इज डिक्रीज and step is decreased when the input is varying very slowly. मतलब small variation signal में वहां पे step size को reduce कर देंगे. and this method is basically known as a adaptive delta modulation. इसको हम क्या बोलते हैं, adaptive delta modulation. so this is the block diagram of adaptive delta modulation transmitter. तो अगर आप उसको डेल्टा मॉड्यूलेशन के ट्रांसमीटर के साथ कंपेयर करेंगे तो only one difference is there. There is a one block added which is the known as a logic for step size control. So compared to delta modulation, we are adding only one block which is the logic for step size control is added to the delta modulator. Okay, and the step size is increased or decreased according to the specified rule depending on the output of this one bit quantizer. तो यहाँ पे हमें फीडबैक लेंगे, हम क्या लेंगे, फीडबैक. आउटपुट ऑफ वन बिट क्वांटाइजर है, उससे हम फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू लॉजिक स्टेप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे डिपेंडिंग ऑन फिक्स रूल, स्पेसिफाइड रूल. फॉर एग्जांपल, इफ द आउटपुट ऑफ दिस वन बिट क्वांटाइजर इज हाई, वो आउटपुट कब हाई होगा, जब सिग्नल प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से हाई होगा तब, मतलब सिग्नल वेरिएशन हाई है तब. तो उस टाइम पे स्टेप साइज इज मे बी डबल्ड फॉर नेक्स्ट सैंपल. नेक्स्ट सैंपल के लिए हम स्टेप साइज को डबल कर दे. ओके, एंड इफ द वन बिट क्वांटाइजर आउटपुट इज लो, मतलब आउटपुट कब लो होगा, जब प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से कम है, मतलब स्मॉल सिग्नल वेरिएशन है, देन द स्टेप साइज मे बी रिड्यूस बाय वन स्टेप. ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द feedback taken from this output of the one bit quantizer, we will
going to increase the step size for the next sample. अगर आउटपुट हाई मिल रहा है then we will double the step size for the next sample, और आउटपुट अगर लो मिल रहा है, ओके, 1 बिट क्वांटाइजर का मतलब माइनस डेल्टा मिल रहा है, then we will going to reduce the step size. Correct? So here we have made the step size variable according to fixed specified rule. So आप देख सकते हो ग्राफ में कि ये एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में कैसे ये स्टेप साइज चेंज होती है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सिग्नल वेरिएशन हाई है, तो ये देख सकते हो कि स्टेप साइज फिक्स नहीं है. यहाँ पे स्टेप साइज देखो, यहाँ पे स्टेप साइज डेल्टा 1 है, और यहाँ पे अगर सिग्नल वेरिएशन हाई है, ओके, मतलब क्वांटाइजर 1 बिट क्वांटाइजर का आउटपुट प्लस मिल रहा है, तो हमने स्टेप साइज को डबल कर दिया नेक्स्ट सेलेक्ट में. देखो नेक्स्ट सैंपल के लिए तो वो डेल्टा 2 हो गया, एंड डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1. स्टेप साइज बढ़ गई कंपेयर टू द प्रीवियस. अगेन यहाँ पे देखो कि क्वांटाइजर का आउटपुट अगेन पॉजिटिव मिल रहा है 1 बिट का, तो अगेन स्टेप साइज को बढ़ा दिया, एंड दिस इज डेल्टा 3 लेट्स से, एंड डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2. Here you can see the signal variations are very small, so the step size is reduced. आप देख सकते हो कि step size is reduced for this small signal variation. Correct? So in this way, in adaptive delta modulation, the step size is try to follow the signal variation. अगर signal variation high है तो वहाँ पे step size increase हो रही है, और जहाँ पे सिग्नल वेरिएशन फ्लैट है, मतलब सिग्नल वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे स्टेप साइज रिड्यूस हो रही है. सो इन एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, बाय मेकिंग दिस स्टेप साइज वेरिएबल, वी कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लोप ओवरलोड मॉड्यूलेशन एंड ग्रेन्युलर नॉइस. नाउ लेट्स लुक एट अबाउट द रिसीवर ऑफ दिस एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. सो दिस, एज पर द डायग्राम, this receiver has two portion. This first portion produce the step size from the incoming bit pattern. Okay, तो from the each coming जो bit है उससे वो step size produce करेगा, and that step size is applied to this second portion which is the accumulator, and this accumulator produce the staircase waveform somewhat like this. It will produce the staircase waveform. Correct? And this staircase waveform is passed through the low pass filter, and low pass filter will produce the smooth waveform from this staircase signal, and we will able to get our original signal back. Correct? So आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? So in today's class we have discussed about delta modulation, which is basically 1 bit DPCM. We have also discussed about variation of this delta modulation, which is adaptive delta modulation. Okay, so let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.